शिवा जी, ये चर्चा तो हम पिछली बहसों में भी कर चुके हैं कि गुजरात सरकार ने जिन आधारों पर छोड़ा है वो आधार कहीं तकनीकी स्तर पर कुछ हद तक हो सकता है, लेकिन अगर नैतिक और राजनीतिक और सचमुच में इंसाफ की बात करें तो वहां नहीं टिकता है। लेकिन आज का प्रश्न तो ये है कि इस देश के प्रधानमंत्री इस फैसले में शामिल थे। इस देश के गृह मंत्री ने चिट्ठी लिखी है कि इनकी रिहाई हो जाए। अब ये जो चीजें हैं और किन लोगों की रिहाई के लिए, जो बलात्कारी हैं, नृशंस हत्याकांड और जघन्य बलात्कारों में शामिल हुए हैं, मतलब उस घटना का विवरण आप नहीं सुन सकते हैं जो इन लोगों ने अंजाम दिया था। ये इसको कैसे देखती हैं आप? शुक्रिया डॉक्टर मुकेश। वो सभी लोग जो ये कह रहे हैं कि टेक्निकली शायद ये ठीक होगा, उनसे मैं ये पूछना चाहूंगी कि ये जो टेक्निकल दो शब्द हैं, हीनियस क्राइम में नहीं आप जोड़ सकते, तो ये हीनियस क्राइम तो टेक्निकल शब्द ही है ना कानून के। तो ये कैसे मुमकिन है कि ये हीनियस क्राइम भी हो, इतने सारे लोगों की हत्या की, इतने लोगों का बलात्कार किया, और वो पूरी टोली, उसमें से एक भी नहीं छोड़ा गया, पूरी की पूरी टोली को सदचरित्र और सदव्यवहारी बता करके छोड़ा गया है कि वो बहुत अच्छे हैं, ब्राह्मण हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि और कौन सा टेक्निकल ग्राउंड इसमें उनके आड़े आता जो वो ना छोड़ते। तो टेक्निकल ग्राउंड ही तो है, वो कह रहा है कि नहीं, टेक्निकली आप नहीं छोड़ सकते। एक बात तो ये, लेकिन मुकेश जी, क्या आपको ताज्जुब हुआ? दुख तो बहुत हुआ होगा, हम सबको है, क्या हम में से किसी को ताज्जुब हुआ कि जब हमें ये पता चल रहा है कि बाकायदा होम मिनिस्ट्री से और सरकार से, केंद्र सरकार से अनुशंसा ले करके और उनके आग्रह पर ये काम हुआ है? तो बिल्कुल नहीं हुआ। मैं शिवा जी, आपके मुझे याद आ रहा है कि फिरदौस साहब ने पिछली बहस में ये कहा था कि ये बिना केंद्र सरकार के सहमति के ये नहीं हो सकता है। मैंने ये भी कहा था। पिछली बहस में कह चुका थे, लेकिन आज प्रमाण आ गए। हाँ, आज मैंने भी ये बाकायदा बात कही थी हलफनामा दाखिल करके कर दिया उसने जी। देखिए, राज्य सरकार के हाथ बंधे हुए थे कानूनी तौर पे। जब तक केंद्र की इनको अनुशंसा नहीं मिलती, केंद्र ओके नहीं करता, तब तक नहीं होता। ये बात मैंने भी सत्या हिंदी के ही शो पर कही थी, और फिरदौस साहब तो टेक्निकल आदमी है, वो बताएंगे ही कि वो है। मगर मैं आप ये बताइए कि इन सब लोगों को 1000 दिन का फ्रीडम पहले ही दिया जा चुका था, जो बातें हमें पता भी नहीं है। हम इसको रो रहे हैं कि उनको छोड़ दिया गया, लेकिन हमें ये पता ही नहीं था कि दे हैव ऑलरेडी एंजॉयड 1000 डेज ऑफ फ्रीडम। उनको पैरोल पे बार बार छोड़ा गया था, और वो एक नॉर्मल जिंदगी परिवार के साथ जी रहे थे। और जब उनके लिए ये घोषणा की गई तो टेक्निकली उनको छोड़ा गया है, वरना वो फ्री थे ऑलरेडी। तो ये जो आंखों में धूल झोंकना है, ये जो पूरी प्रक्रिया का मजाक उड़ाना है, इंसाफ का गला घोटना, ये सब तो उनके केसेस में पहले ही हो रहा था। और उसके बाद जो केंद्र सरकार ने किया है वो इसलिए बहुत विचित्र है कि उन्होंने सिर्फ ये मैसेज दिया है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को कि देखो, तुम हमारे पार्टनर थे उस अपराध में, हम अपने पार्टनर्स को भूले नहीं है। ये पार्टनरशिप का एंगेजमेंट है कि सिर्फ हम मौज उड़ाएंगे और तुम अंदर रहोगे, ऐसा नहीं होगा। हम सही वक्त का इंतजार कर रहे थे। 1000 दिन की फ्रीडम हम तुम्हें पहले दिलवा चुके हैं, और उसमें 1000 दिन आप सोचिए, 365 दिन का तो पूरा साल होता है। तो वो 3 साल के से ज्यादा तो वो बाहर रह चुके थे। तो अब आप ये बताइए कि ये पार्टनरशिप में ईमानदारी का मसला है कि उन्होंने ये मेक श्योर किया कि हो सकता है कि सरकार चली जाए, हो सकता है गुजरात में कुछ समीकरण दूसरे बन जाएं, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारा ये कार्य रह जाए और हम उस समय पैरोल पर तो निकाल नहीं, बाहर कर नहीं पाएंगे। तो ये जरूरी है कि अब इनको पूरी तरह से आजाद कर दिया जाए, जिससे कोई भी सरकार आया जाए, पैरोल का झंझट नहीं होना चाहिए, ये आराम से बाहर घूमे। तो एक तो ये है। देखिए, नरसंहार के अपराधी हैं ये लोग, और नरसंहार के अपराधियों को पूरी टोली को सदचरित्र का सर्टिफिकेट दिया गया, और किसी दूसरे अपराध में किसी को नहीं दिया गया। ये इसको अंडरलाइन करने की जरूरत है कि अगर आप मुसलमान और दलित महिला का अपराध करेंगे और मुसलमान और दलित की हत्याएं करेंगे, तो इस देश में आपके लिए कानून अलग है। ये बिल्कुल सामने का ये मनुस्मृति है जो लागू हो रही है, और ये मैसेज मुसलमानों को भी दिया जा रहा है कि ये आप अपनी औकात समझें कि न्याय में आप बराबर नहीं खड़े हुए हैं। तो ये पूरा जो मामला है, किसी दिन कोई न्यूरमबर्ग ट्रायल जैसा कुछ होगा तो दूसरी तरह से बात होगी। अभी सिर्फ इसको इस तरह से कि गुजरात की आवाम को
ये अपराधियों से एतराज नहीं है, उनके पैर छूने से, उनको मिठाई खिलाने से, उनको पर माला डालने से एतराज नहीं है। और यकीन करिएगा ये लोग चुनावी सभाओं में जाएंगे, चुनावी रैलियों में जाएंगे, और तब आप फिर क्या शो करेंगे कि हमारे दूसरे शंभू रैगर जो हैं वो भी अब झांकियों में और चुनावी रैलियों में सामने आ रहे हैं। ये इतना विभत्स हो चुका है। मुझे गुजरात की जनता से दोबारा, जो गुजरात की जनता से मुझे पूछना है, आपको ये मंजूर है? ये आप ही के लिए किया जा रहा है, आप तय करके बताइएगा।